आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का ड्रॉपर आईआईटी जेई प्रयास जेई 2026 बैच के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम इस बैच का पूरा डिटेल देखने वाले हैं। लाइक इस बैच में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, कब तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस बैच के अंदर जो प्लान आपको मिलता है, लाइक 3 प्लान मिलता है, रेगुलर, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। तीनों के अंदर क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, क्या क्या डिफरेंस है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कौन सा प्लान आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप इस बैच को बाय करने वाले हो, यानी कि परचेज करने वाले हो, खरीदने वाले हो, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड आपको चाहिए, तो मैं इस वीडियो में लाइव डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इनफैक्ट इस वीडियो के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड मिल जाएगा, जिसके हेल्प से अगर आप इस बैच को परचेज करते हो तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस बैच के बारे में, प्रयास जेई 2026 बैच के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप अगर फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पे आते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखोगे तो 2 बटन यहाँ पे दे रखा है, एक तो एक्सप्लोर का दे रखा है, दूसरा बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा है। आपको क्या करना है, जस्ट चेक इन करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोर वाला बटन जो यहाँ पे दे रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, कुछ ऐसा पॉपअप आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा कौन सा प्लान आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है रेगुलर, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अभी फिलहाल के लिए इसे हम करते हैं कट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ इस बैच का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रयास। ठीक है, इस बैच का नाम है प्रयास, और जेई 2026 इसलिए यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि ये जो बैच है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जेई का एग्जाम यानी कि आईआईटी जेई का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए ये बैच है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रखा है जेई 2026, मतलब 2026 वाले स्टूडेंट के लिए। अभी तो फिलहाल आप 2025 में प्रिपरेशन करोगे आईआईटी जेई का, लेकिन आप जो एग्जाम दोगे वो 2026 में। ठीक है, तो आपके लिए ये बैच है। और इस बैच के अंदर आपको 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब ये जो बैच है प्रयास जेई 2026, ये बैच ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है फॉर ड्रॉपर जेई एस्पिरेंट। ठीक है, मतलब अगर आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस एक ही बैच के अंदर कवर करना है तो आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, यहाँ पे प्लान दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है चूज अ प्लान। अब यहाँ पे 3 प्लान दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है रेगुलर प्लान। ठीक है, अब रेगुलर प्लान के नीचे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सर्कल वाला आइकन दे रखा है, मतलब कि ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मैं फीचर्स आपको बताने वाला हूँ वो रेगुलर प्लान का बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो रेगुलर प्लान दे रखा है, उसके जस्ट नीचे देखोगे, ठीक है, तो रेगुलर प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बता रखा है रेगुलर प्लान इंक्लूड्स, मतलब इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि है, आपको सबसे पहले इस रेगुलर प्लान में लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही कम्युनिटी सेक्शन का एक्सेस आपको मिल जाएगा और डीपीपी एंड टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेक्चर क्या होता है। देखो, जो आप वीडियो देखते हो, किसी भी चैप्टर से कोई भी वीडियो देखते हो, उसका उसी को बोलते हैं लेक्चर। ठीक है, और जो आपको कंटेंट यानी पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है, वो जो वहाँ पे स्लाइड वगैरह पीपीटी वगैरह होता है, वो होता है नोट्स। ठीक है, तो लेक्चर आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है, देखो कम्युनिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंडर, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल करने वाले हैं, मतलब इस बैच में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, वो सभी स्टूडेंट अपना पोस्ट कम्युनिटी वाले सेक्शन में कर सकते हैं। अब मान लो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट वगैरह है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है, ठीक है, तो आप चाहो तो कम्युनिटी वाले सेक्शन से भी पूछ सकते हो। लाइक देखो, अगर आप फेसबुक पे जाते हो तो वहाँ पे पोस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा पे आप पोस्ट कर सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीपीपी एंड टेस्ट दे रखा है। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और इसी को बोला जाता है होमवर्क। ठीक है, अब मान लो आपको, लाइक देखो, आज मैं कोई लेक्चर अटेंड करता हूँ, उसके बाद आपको लेक्चर नोट्स तो मिल जाएगा साथ में ही। ठीक है, अब कुछ देर के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, जिसको होमवर्क बोलते हैं। अब देखो, आपने बच्चे जब से आप स्टडी कर रहे हो, आप जहाँ पर भी स्टडी करते हो वहाँ पे होमवर्क मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज में भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डीपीपी। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। ठीक है, टेस्ट, आपको टेस्ट लिया जाता है रेगुलर बेसिस पे इस बैच में। ठीक है, और सभी बैच में लिया जाता है। टेस्ट क्या होता है, देखो, आपने कुछ कुछ दिन, लाइक देखो 7 दिन आपने लेक्चर अटेंड करा, नोट्स वगैरह सब कुछ बनाया, ठीक है, डीपीपी वगैरह सब कुछ सोल्व किया। अब आपको टेस्ट लिया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो इस बैच में, ठीक है, आपका क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों फीचर्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3 फीचर्स इसमें आपको मिलेगा रेगुलर प्लान के अंदर, और इन 3 फीचर्स के लिए आपको 4,999 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा।
मतलब टोटली आपको 5,000 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनिटी प्लान के बारे में। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लान लिख रखा है ऊपर की तरफ, जस्ट यहाँ पे देखो तो ठीक है, इन्फिनिटी प्लान यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, मतलब कि इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जितना भी फीचर्स था रेगुलर प्लान का वो सभी चेंज हो गया। अब जो आपको फीचर्स नीचे दिख रहा है वो इन्फिनिटी प्लान का है। ठीक है, तो एक एक करके इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लान के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी प्लान इंक्लूड्स, मतलब इन्फिनिटी प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि है यहाँ पे, सबसे पहले तो इसमें आपको खजाना मिल जाता है। अब देखो एक एक करके समझना, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पीछे करके देख लेना। ठीक है, बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लान के अंदर सबसे पहले तो आपको खजाना का एक्सेस मिल जाता है। अब खजाना क्या होता है, देखो खजाना आपको एक सेक्शन दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर आपको मिल जाता है। अब लाइक देखो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में। अब अगर आप इस बैच को इनरोल करते हो रेगुलर प्लान के अंदर तो आपको जो 6 टीचर्स मिल रहे हैं उन्हीं से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन खजाना के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा टीचर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा टीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है और उन सभी टीचर्स का लेक्चर, नोट्स, डीपीपी आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा समझ लो जब से फिजिक्स वाला स्टार्ट हुई है तब से अब तक, ठीक है, आईआईटी जेई सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, जितना भी टीचर्स पढ़ा चुके हैं फिजिक्स वाला में उन सभी का लेक्चर, नोट्स, डीपीपी आपको मिल जाएगा खजाना वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको टीचर्स का खजाना मिल जाता है। ठीक है, खजाना के अंदर नाम ही है खजाना। ठीक है, और समझ लो टीचर्स का खजाना यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको दूसरा फीचर्स दिया जाता है सहायक का। सहायक क्या होता है, देखो सहायक आपको एक सेक्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आप इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन मिल जाएगा, पीवाईक्यू से क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ ही मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे देखो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे, साथ ही लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो जैसा आप बुक से, ठीक है, कोई भी बुक लाते हो, ठीक है, उन उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, सेम एज इट इज आप ऑनलाइन सहायक के हेल्प से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे 3 लेवल आपको मिलता है, ईजी, हार्ड और मीडियम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ईजी क्वेश्चन करना है तो आप ईजी वाले लेवल को सेलेक्ट कर सकते हो। देन जितना भी ईजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आईआईटी जेई का, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में और एक एक करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, उसी तरीके से मीडियम लेवल का, ठीक है, हार्ड लेवल का। तो सहायक के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे रिवीजन क्लास मिल जाता है और उसके साथ ही आपको वहाँ पे बैकलॉग क्लियर करने का आपको वन शॉट वीडियो मिल जाता है। ठीक है, तो मान के चलो अगर आपको लगता है क्या है, मान लो कि अगर आपका बैकलॉग हो जाता है बाद में, ठीक है, तो आपको सहायक की हेल्प से, आप वन शॉट वीडियो की हेल्प से, ठीक है, आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। तो सहायक के अंदर आपको 3 फीचर्स मिलता है, रिवीजन क्लास का, ठीक है, बैकलॉग क्लियर करने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तीनों आप यूज कर सकते हो। इसके साथ ही इन्फिनिटी प्लान अगर आप लेते हो तो इसके अंदर आपको इनफाइनाइट मेंटोरशिप मिल जाती है। अब मेंटोरशिप क्या होती है, देखो जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट अब भी, ठीक है, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी, मेंटोर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो मेंटोर आपको दिया जाएगा उनसे आप इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, लाइक देखो अभी आप 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर कहीं पे टॉपिक में, सब्जेक्ट में, ठीक है, कैसे आपको मतलब प्लान बनाना है, कैसे स्टडी करना है, तो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो क्योंकि वो आईआईटी एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मेंटोरशिप दिया जाता है और वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, और वो भी आईआईटीएन। ठीक है, तो आप अपने मेंटोर से इनफाइनाइट टाइम जो भी डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसमें आपको फ्री एक्सेस टू ऑल बैचेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑल बैचेज लिख रखा है, लेकिन देखो इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसके अंदर क्या होता है, जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखो तो प्रयास जेई 2026 वाला बैच आया है। ठीक है, इसके बाद 2.0 आएगा, प्रयास 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। ठीक है, तो इस तरीके से बैच फिजिक्स वाला में आता रहता है। ठीक है, तो जितना भी बैच आने वाला रहेगा इन फ्यूचर्स, ठीक है, जो अपकमिंग बैचेज रहेगा, ठीक है, उस सभी बैचेज का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर आप इस बैच को परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो जितना भी अपकमिंग बैच आएगा,
ठीक है। उसके लिए आपको अलग से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्फिनिटी प्लान इसका परचेज करते हो तो वो जितना भी बैचेज आने वाला है फिजिक्स वाला में, उन सभी का आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे AITS मिल जाता है, ठीक है। AITS क्या होता है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि फिजिक्स वाला की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जितना भी इंडिया के स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया नाम ही है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो फिजिक्स वाला की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि हम किस रैंक पे अभी है और हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। अब देखो ये सारी चीज़ें है ना, ये अलग अलग भी मिलती है जिसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा अलग से। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो ये जितना भी फीचर्स है, इन सभी फीचर्स का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इसके अंदर आपको 5 फीचर्स मिलेगा: खजाना, सहायक, इन्फानाइट मेंटरशिप, और जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा उन सभी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टोटली यहाँ पे 5 फीचर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। 5 फीचर्स यहाँ पे मिल रहा है इन्फिनिटी प्लान के अंदर, और 3 फीचर्स जो रेगुलर प्लान के अंदर मिल रहा था, लेक्चर नोट्स, DPP एंड टेस्ट और कम्युनिटी सेक्शन का, वो तीनों फीचर्स और साथ ही ये 5 फीचर्स, टोटल 8 फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्लान के अंदर मिलेगा, ठीक है। टोटल 8 फीचर्स यहाँ पे दिया जा रहा है इन्फिनिटी प्लान के अंदर, और इसके लिए आपको 7,199 रुपया पे करना होगा, यानी कि 7,199 रुपया का पेमेंट करना होगा अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं इन्फिनिटी प्रो प्लान के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्रो प्लान दे रखा है, इसको हम करते हैं सेलेक्ट। अब जैसे मैंने सेलेक्ट करा, नीचे की तरफ देखो जितना भी प्लान था, जितना भी फीचर्स था, वो सभी चेंज हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है इन्फिनिटी प्रो प्लान इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेगा वो नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि ये सबसे पहले आपको खजाना मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको सहायक मिल जाती है, इसके साथ ही आपको इनफाइनाइट मेंटरशिप मिल जाती है, और जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा उन सभी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके साथ ही AITS आपको यहाँ पे मिल जाती है इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो जितना भी 5 फीचर्स इन्फिनिटी प्लान के अंदर आपको मिल रहा था, वो पाँचों फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर मिल रहा है, ठीक है। और जितना भी रेगुलर प्लान के अंदर 3 फीचर्स मिल रहा था, ठीक है, लेक्चर नोट्स, DPP एंड टेस्ट और कम्युनिटी सेक्शन का, वो तीनों फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान में भी मिलेगा। मतलब टोटली आपको 8 फीचर्स, ठीक है, रेगुलर प्लान वाला और इन्फिनिटी प्लान वाला को ऐड करके टोटली 8 फीचर्स इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर आपको मिल जाती है। इसके अलावा इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेगा वो नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारथी आपको मिलेगा। अब सारथी क्या होती है, यहाँ पे देखो डेडिकेटेड आपको कोच मिल जाती है सब्जेक्ट वाइज, तो आप उनसे कनेक्ट करके जो भी डाउट वगैरह रहता है आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट वगैरह। साथ ही वहाँ पे लाइव सेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको डाउट इंजन मिल जाता है, साथ ही वहाँ पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सारथी के अंदर, ठीक है। तो सारथी का अपना अलग बेनिफिट है, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मेंटरशिप और 1-to-1 दे रखा है। इन्फिनिटी प्रो लेते हो तो आपको 1-to-1 मिलती है, इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो इनफाइनाइट मिलती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इनफाइनाइट मेंटरशिप में ये है कि यहाँ पे तो आप इनफाइनाइट टाइम्स डाउट अपना पूछ सकते हो अपने मेंटोर से, लेकिन जो आप डाउट पूछोगे, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आने में हो सकता है डिले हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इस बैच के अंदर। तो वो डाउट हो सकता है आपका रिस्पॉन्स आने में डिले हो। बट इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो इसके अंदर 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है। अब 1-to-1 में क्या होता है, आप डायरेक्टली अपने मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1-to-1 मतलब एक दूसरे से आप दोनों ही बात कर सकते हो, तीसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन्फिनिटी प्लान के अंदर आप भी कर सकते हो और कोई दूसरा स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में डिले होगा ही, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर आपको 1-to-1 मिल जाती है, तो इंस्टेंट आपका मेंटोर आपको गाइड करेगा कि कैसे स्टडी करनी है, क्या डाउट वगैरह है, तो आप अपने मेंटोर से जान सकते हो 1-to-1 के थ्रू, ठीक है, इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर। और अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो इसके अंदर आपको रियल टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है। रियल, देखो यहाँ पे नाम ही लिख रखा है रियल मतलब सच, ठीक है, रियल टेस्ट। अब यहाँ पे रियल टेस्ट का मतलब है सच, सच टेस्ट। अब देखो जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, IIT जेईई का फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसको क्या आप बोलोगे, रियल टेस्ट, ठीक है। एक तरह से आप बोलोगे ना कि रियल टेस्ट है, मतलब यही एग्जाम देने से मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से, ठीक है, सेम एज इट इज जो IIT जेईई का एग्जाम फाइनल एग्जाम होता है, सेम एज इट इज फिजिक्स वाला अपने तरफ से करवाता है रियल टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब ये रियल टेस्ट सीरीज जो है ना, ये फाइनल एग्जाम नहीं है, आपका फाइनल पेपर नहीं है, बट सेम फाइनल की तरह आपको लगेगा, इसलिए नाम यहाँ पे है रियल टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जैसे आप IIT जेईई का एग्जाम फाइनल एग्जाम देने जाते हो ऑफलाइन सेंटर पे, आपका जहाँ भी सेंटर पड़ता है वहाँ पे जाते हो एडमिट कार्ड वगैरह लेकर, ठीक है। वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर वगैरह होता है वो आपका ID कार्ड वगैरह चेक करता है, देन आपको इंटर मिलता है, और देन
आप अपना एग्जाम दे पाते हो। इसी तरीके से सेम फिजिक्स वाला अपने सेंटर पे करवाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसी तरीके से आपको रियल टेस्ट का भी एग्जाम होगा, ठीक है। और ये भी ऑफलाइन भी होगा ये एग्जाम, साथ में ऑनलाइन भी होगा। और इसके साथ ही आपको बुकलेट भी दिया जाता है। ये फाइनल एग्जाम से पहले आपको रियल टेस्ट का एग्जाम करवाया जाता है फिजिक्स वाला की तरफ से। तो इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता था, ठीक है, पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो ये जो रियल टेस्ट है वो इसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको कोई पैसे देने की अलग से जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके साथ ही इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो इसके अंदर आपको टेस्ट पास मिल जाता है। टेस्ट पास क्या होता है? देखो, इसका सेक्शन आपको मिलता है प्रो लर्निंग वाला में, ठीक है। टेस्ट पास में आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। जितना भी फिजिक्स वाला में टेस्ट आता है जेई का, ठीक है। अब लाइक देखो 2026 का एग्जाम आप देने वाले हो, ठीक है। 2026 के लिए जितना भी टेस्ट आने वाला है, ठीक है, फिजिक्स वाला की तरफ से, ठीक है, वो सभी टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेस्ट पास के हेल्प से, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आईआईटी जेई का जो भी फिजिक्स वाला की तरफ से मॉड्यूल्स आता है पीडब्ल्यू स्टोर में, ठीक है, वो मॉड्यूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और वो मॉड्यूल्स बुक, ठीक है, आपको घर पे डिलीवर करी जाएगी। इसके साथ ही करियर एंड एडमिशन गाइडेंस आप ले सकते हो यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू गुडीज मिल जाती है। पीडब्ल्यू गुडीज क्या होता है? देखो, इसके अंदर आई आई टी जेई स्टडी के लिए जितना भी एसेसरीज आपको नीडेड है, यानी कि रिक्वायरमेंट है, वो सभी एसेसरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल जाती है पीडब्ल्यू गुडीज में। अब इस एसेसरीज में, ठीक है, पीडब्ल्यू गुडीज में क्या क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा भेजेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लो, जैसा कि इसमें आपको शार्पनर, पेंसिल, पेन, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, साथ ही टी शर्ट, वाटर बॉटल, ठीक है, और जितना भी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट आपको चाहिए फॉर प्रिपरेशन, वो सभी आपको पीडब्ल्यू गुडीज में मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप ये जितना भी फीचर्स था मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे करके देख लेना, आप आपको सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस बैच के डिटेल के बारे में, ठीक है। आप जैसे नीचे आते हो तो इस बैच का डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये जो बैच है, ठीक है, 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है और 25 दिसंबर 2025 तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 से ये बैच स्टार्ट होगी, 25 दिसंबर 2025 तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा टिल 30 जून 2026। अब इस डेट को इग्नोर करना, क्योंकि जब तक आपका आईआईटी जेई का 2026 वाला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। और इस बैच में जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा है वो सभी फीचर्स आप यूज कर सकते हो टिल दी एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर दिया जाएगा, मतलब लाइव लेक्चर आपको मिलेगा, डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा, साथ ही उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम गाइडेंस मिल जाएगा आपको पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर पे, 1 to 1 आप सपोर्ट ले सकते हो पीडब्ल्यू प्रेरणा काउंसलर से, ठीक है। इन पर्सन सपोर्ट हेल्प डेस्क आपको मिल जाता है ऑफलाइन सेंटर पे, आप इसे भी चाहो तो यूज कर सकते हो। इस बैच के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसा कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी इस बैच के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप जैसे नीचे आते हो तो इस बैच में आपको क्या क्या और फीचर्स मिलेगा वो नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक लेक्चर्स का, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट इंजन मिल जाएगी, शेड्यूल टेस्ट मिल जाएगा, मतलब जो टेस्ट होता है एक बैच में, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे वो टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन क्लास मिल जाएगी। अब देखो, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 25 दिसंबर 2025 तक, उसके बाद इस बैच के अंदर रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हो टिल दी जेई 2026 एग्जाम। अब सभी को यहाँ पे देखो तो सभी वो जितना भी ऊपर यहाँ पे डिटेल वगैरह मेंशन कर रखा था ना, वो सभी को समराइज यहाँ पे कर रखा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे नीचे आते हो यहाँ पे एपिक भी दे रखा है, इसे भी चेकआउट कर सकते हो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पे आके, ठीक है। अब बात करते हैं इस बैच के अंदर कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। प्रयास जेई 2026 वाले बैच में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे आपको वो तो अभी तक फिलहाल अनाउंसमेंट ना करी गई है, बट मैं जो बताने वाला हूँ अभी टीचर्स का नाम, वो एक्सपेक्टेड टीचर्स हैं, मतलब ये टीचर्स हो सकता है पढ़ाएंगे आपको प्रयास जेई 2026 वाले बैच में, ठीक है। और ये टीचर्स का नाम आपको मैं प्रयास जेई 2025 की हेल्प से बता रहा हूँ। देखो, फिजिक्स वाला में क्या होता है, एक दो टीचर्स केवल चेंज होता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो टीचर्स होता है वो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर वाला ही टीचर्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रयास जेई 2025 वाले बैच में कौन कौन टीचर्स कौन सब्जेक्ट पढ़ाए थे वो पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिजिक्स के लिए आपको सलीम सर पढ़ाए थे पिछले ईयर, ठीक है, फिजिक्स के लिए आपको सलीम सर, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आशीष सर आपको पढ़ाए थे। और मैं यहाँ पे दो मिलता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर्स मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे निखिल सर पढ़ाए थे मैथ्स के लिए ही। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ाए थे यहाँ पे फैजल सर, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फैजल सर पढ़ाए थे।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमिताभ सर पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे रोहित सर पढ़ाए थे। पिछले ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस ईयर भी एक्सपेक्टेड टीचर्स ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ और हो सकता है चेंजेस, उसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। देखो ये जो सलीम सर है, ठीक है, प्रयास जेई 2026 वाले बैच में या तो फिजिक्स के लिए सलीम सर पढ़ाएंगे या राजवंत सर पढ़ाएंगे, ये दोनों फिक्स है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैथ्स के लिए हो, देखो मैथ्स के लिए वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है 99% चांस आशीष सर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि 2.0 वाले बैच में वहाँ पे सचिन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 2.0 वाले बैच में सचिन सर पढ़ाएं, और अगर चेंज होता है तो डिपेंड करता है फिजिक्स वाला के ऊपर, ठीक है। मैथ्स के लिए आशीष सर पढ़ाएंगे, और यहाँ पे देखो फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बाकी जो टीचर्स है वो सेम होने वाला है। बाकी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये हो सकता है कि पंकज सर आपको प्रयास जेई 2026 वाले बैच में पढ़ाए हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो प्रयास जेई 2.0 बैच आने वाला है, ठीक है, आएगा, उस बैच में वो सचिन सर कन्फर्म रहेंगे, और जो वहाँ पे है पंकज सर वो भी कन्फर्म रहेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रयास जेई 2025 वाले बैच ले रहे हो, ठीक है, तो ये टीचर्स जो एक्सपेक्टेड टीचर्स मैं बताया हूँ वही टीचर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो क्या होता है, प्रयास जेई 2026 वाला बैच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उसका 2.0 भी मिलेगा, 3.0 भी मिलेगा। तो टीचर्स की तो टेंशन ही नहीं करनी है आपको, साथ में आपको खजाना भी तो मिलता है। तो जिस भी टीचर से आपको पढ़ना पसंद है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा वो सभी का एक्सेस एक तो मिलेगा, साथ ही खजाना मिलेगा। तो कितने टीचर से आप पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे तो आपको टीचर्स का खजाना मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी प्लान के अंदर ही केवल, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे टीचर्स वगैरह जो भी पढ़ाएंगे वो पढ़ लूंगा, तो आप जा सकते हो रेगुलर प्लान के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड टीचर्स बता दिया कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले होंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे प्रयास जेई 2026 वाले बैच में। हो सकता है चेंज भी हो ना भी हो, डिपेंड करता है फिजिक्स वाले के ऊपर, ठीक है। हैं इस बैच में अगर आप इनरोल कर लेते हो तो इस बैच में आपको लेक्चर कैसे देखना है, नोट्स वगैरह कैसे देखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके जस्ट राइट साइड में देखो तो ऑल क्लासेज यहाँ पे दे रखा है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ऑल क्लासेज वाला सेक्शन जो दे रखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितना भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाने वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये बैच स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपको कोई लेक्चर वगैरह देखना हो, नोट्स वगैरह देखना हो, तो कैसे देख सकते हो। मान लो अगर आपको फिजिक्स से कोई भी लेक्चर देखना हो चैप्टर से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑल कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, माइंड मैप, इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 करके आएगा, ठीक है। अब मान लो चैप्टर 1 से आपको कोई भी लेक्चर देखना हो, तो आपको क्या करना है, लेक्चर जो वहाँ पे चैप्टर 1 रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑल कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, और जैसे आप चैप्टर 1 पे क्लिक करते हो सेम एज इट इज इंटरफेस वहाँ पर भी दिखाई देगा। लेक्चर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखो लेक्चर वाला सेक्शन है, लेक्चर के अंदर आपको वीडियोज मिल जाएगी लेक्चर का। नोट्स के अंदर जाओगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। डीपीपी वाले सेक्शन में जाओगे जाओगे तो कुछ उसी तरीके से जो नोट्स था उसी तरीके से आपको डीपीपी भी मिलेगी। डीपीपी पीडीएफ में आपको सेम मिलेगा, और डीपीपी वीडियोज में, ठीक है, जो उसका सोल्यूशन रहेगा वो वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, ऑल क्लासेज मैंने बता दी कि क्लास वगैरह कैसे अटेंड करना है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी प्लान परचेज करते हो तो इन्फिनिटी लर्निंग का, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी लर्निंग का सेक्शन आपको मिलता है। इसमें जो आपको जो फीचर्स दिया जा रहा था उसका एक्सेस आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी लर्निंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जितना भी फीचर्स आपको देने वाले हैं, ठीक है, जो दे रहे हैं, ठीक है, वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लाइक देखो यहाँ पे खजाना है, खजाने के ऊपर जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे टीचर्स का आपको खजाना मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मान लो कोई भी टीचर्स का लेक्चर आपको देखना हो, लाइक यहाँ पे देखो अलग सर है, अलग सर का अगर आपको वीडियो देखना हो, लेक्चर देखना हो, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, अलग सर जितना भी चैप्टर पढ़ा चुके होंगे फिजिक्स का वो सभी चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको दिखा देगा। मान लो चैप्टर 2 से काइनेमेटिक्स से आपको लेक्चर देखना हो तो काइनेमेटिक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था ऑल क्लासेज वाला सेक्शन सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर लेक्चर है, नीचे की तरफ वीडियो यहाँ पे है, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। डीपीपी में जाओगे तो डीपीपी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। डीपीपी सॉल्यूशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में आपको डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी टीचर्स का लेक्चर देखना होगा आप उसका लेक्चर यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं सहायक के बारे में। सहायक यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो सहायक के अंदर जो जो फीचर्स दिया जा रहा था वो सभी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जब बैच स्टार्ट हो जाएगी तब। यहाँ पे देखो 3 सेक्शन आपको मिलेगा, रिवीजन क्लास का, ठीक है, बैकलॉग का और इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आप तीनों का एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो। अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट मेंटोरशिप का यहाँ पे आप एक्सेस ले सकते हो, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखो बोल रहा है मेंटोरशिप इज नॉट इनेबल्ड,
क्योंकि अभी बैच स्टार्ट नहीं हुई है, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रो, अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान लेते हो तो प्रो लर्निंग का सेक्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा था इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर, वो सभी फीचर्स यहाँ पे दिखाई देगा। टेस्ट पास के ऊपर क्लिक करोगे तो जितना भी टेस्ट वगैरह रहेगा वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्रयास जेई टेस्ट पास, गेट पास के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रखा है वंस, यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, वन सब्सक्रिप्शन टू अनलॉक ऑल टेस्ट सीरीज फॉर, यहाँ पे ड्रॉपर जेई, ठीक है। 12+ टेस्ट सीरीज है, 450+ मॉक टेस्ट है, 16,000+ क्वेश्चन है, 30+ फ्री टेस्ट है, ठीक है। डिटेल एनालिसिस विथ ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सब्जेक्ट चैप्टर एंड टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। आई होप कि सब समझ रहे होंगे, ठीक है। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हो, लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, 450 मॉक टेस्ट मिलेगा, 16,000 क्वेश्चन मिलेगा और 30 यानी कि 30 आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। सभी को आप अटेम्प्ट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। मतलब री अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है कि आपने एक बार अटेम्प्ट करा, गलती हो गया, ठीक है, तो आप उसको सुधार सकते हो बाद में, ठीक है। मतलब फिर से आप री अटेम्प्ट करके दे सकते हो टेस्ट को। तो यहाँ पे यही है, गेट पास के ऊपर क्लिक करोगे टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारथी का एक्सेस मिलता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था वही सेम एज इट इज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो पर्सनल कोच यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। पर्सनल कोच जस्ट फॉर क्लिक अवे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारथी का एक्सेस आपको लेना है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो इस बैच के अंदर जितना भी टेस्ट आने वाला रहेगा वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब आएगा धीरे-धीरे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी वाला सेक्शन मिलता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो ऑल पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, जो बच्चे यहाँ पे पोस्ट करेंगे उन सभी का पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी पोस्ट करना रहेगा तो आपको माय पोस्ट वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आपको एक प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बॉक्स में टाइप हियर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपको टाइप करना है, जो भी आपको क्वेश्चन डाउट वगैरह है, ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है जो कि फोटो है मेरे पास, ठीक है, यानी कि इमेज है आपके पास और इमेज के थ्रू आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इमेज वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो इमेज वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो ये आपको गैलरी में ले जाएगा आपके फोन के, वहाँ से आप अपना फोटो सेलेक्ट करना, देन यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी पोस्ट रहेगा वो ऑल पोस्ट के अंदर दिखने लगेगा, साथ ही माई पोस्ट के अंदर भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी सेक्शन का यूज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इस बैच को कैसे आपको बाय करना है, कैसे कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बैच बाय करने से पहले, खरीदने से पहले आप पहले मतलब डिसाइड कर लेना कि कौन सा प्लान आपको लेना है, रेगुलर लेना है, इन्फिनिटी लेना है या फिर इन्फिनिटी प्रो प्लान लेना है, ठीक है। अब देखो कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। आपको कौन सा प्लान का नीड है, ठीक है, आपको कौन सा प्लान का रिक्वायरमेंट है। लाइक देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लेक्चर नोट्स केवल मुझे देखना है, डीपीपी वगैरह सॉल्व करना है, बस दैट्स इट, ठीक है, तो आप रेगुलर प्लान के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जितना भी अपकमिंग बैचेज रहेगा फिजिक्स वाला में उसका भी एक्सेस मुझे चाहिए, खजाना का एक्सेस चाहिए, ठीक है, साथ ही इन्फिनिटी प्लान के अंदर जितना भी फीचर्स था जैसे मेंटोर का, ठीक है, एआईटीएस का, ठीक है, आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करना है तो आप इन्फिनिटी प्लान के साथ साथ जा सकते हो। और अगर लगता है इन्फिनिटी प्रो प्लान का नीड है तो आप इन्फिनिटी प्रो प्लान के साथ जा सकते हो। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। अगर अगर आपको लगता है कि इन्फिनिटी प्लान के साथ जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लान यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे देखो तो यहाँ पे सर्कल वाला आइकन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इन्फिनिटी प्लान ऊपर की तरफ लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर आपको टिक करना है बैच को खरीदने के लिए, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे एक बाय नाउ का बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा है। अब अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो नीचे की तरफ बाय नाउ का बटन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको बाय नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कूपन कोड अप्लाई करने का। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डोनेशन मांगा जा रहा है, 10 रुपया का टिक होगा, यहाँ पे देखो टिक है, इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद देखो ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखा देगा, लिखा होगा अप्लाई कोड स्लैश कूपन, नो कूपन से अवेलेबल, और उसके जस्ट नीचे एक और छोटा सा लिखा होगा अप्लाई कूपन कोड और एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा होगा। यहाँ पे देखो तो लिख रखा है अप्लाई कूपन कोड और एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है। तो क्या करना है आपको, ये जो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है, एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कूपन कोड अप्लाई करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, ये आपको एक पॉपअप दिखा देगा। ऊपर की तरफ आपका बैच का नाम यहाँ पे लिखा होगा, नीचे की तरफ उसका प्राइस दे रखा होगा और नीचे की तरफ आपको बॉक्स में लिखा होगा राइट कूपन कोड। मतलब इस बॉक्स में आपको कूपन कोड लिखना है, मतलब टाइप करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप जो भी डिवाइस, ठीक है, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो उसका यहाँ पे कीबोर्ड डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आप मोबाइल टैबलेट वगैरह से कर रहे हो तो यहाँ पे कीबोर्ड आपको दिखाई देगा मोबाइल में, ठीक है। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड के हेल्प से यहाँ पे कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए दिए हुए, ठीक है। अब कूपन कोड आपको क्या टाइप करना है,
तो सबसे पहले ये जान लो कि आपको कूपन कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है? कूपन कोड क्या है और कहाँ से मिलेगा? तो देखो अभी जो आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कूपन कोड लेने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो वीडियो अभी देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जाओ। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है? आपको व्हाट्सएप पे जाना है और देन मैसेज कर देना है, आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए। लाइक अभी फिलहाल के लिए प्रयास जेई का कूपन कोड चाहिए, तो आपको लिख देना है, मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे प्रयास जेई कूपन कोड। आपको इंस्टेंट कूपन कोड मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। देखो यूट्यूब पे कुछ इस तरीके का वीडियो देख रहे हो, मैं दूसरे वीडियो के हेल्प से समझा रहा हूँ। अभी अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आप जो भी वीडियो देख रहे हो, उसका एक टाइटल लिखा होगा। जस्ट वीडियो के नीचे एक टाइटल लिखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो लक्ष्य जेई का बैच मैंने रिव्यू वगैरह करा था, ठीक है? उसका टाइटल यहाँ पे लिखा है, ठीक है? उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखोगे, ठीक है? तो या तो आप टाइटल के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे जो टाइटल लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है? जैसे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लिखा होगा मोर, MORE, ठीक है? नीचे की तरफ देखो तो मोर यहाँ पे लिखा है, MORE, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर MORE जो लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, इस वीडियो का जो भी आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे लिख रखा है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड व्हाट्सएप में। मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट यहाँ पे देखो लिख रखा है ना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड व्हाट्सएप में, ऊपर की तरफ ही। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दे रखा है व्हाट्सएप, और यहाँ पे एक लिंक दे रखा है https://wa.me मैसेज करके, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो लिंक यहाँ पे दे रखा है ब्लू कलर में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कूपन कोड लेने के लिए। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ब्राउजर में, देन आपको रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा आपको व्हाट्सएप ऐप में या फिर व्हाट्सएप वेब में, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऊपर की तरफ चैनल का नाम यहाँ पे लिख रखा है स्टडी विद PWYT। यहाँ पे कंटिन्यू टू चैट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ले जाएगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको मैसेज कर देना है प्रयास जेई 2026 कूपन कोड। आपको इंस्टेंट 3-4 कूपन कोड मिल जाएगा। जिस भी कूपन कोड से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा, उस कूपन कोड को आप अप्लाई कर लीजिएगा। और ये जो है कूपन कोड लेने का प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई पैसे वगैरह नहीं लिया जाएगा, ऐसा मत समझना कि पैसे वगैरह लिया जाएगा। अब व्हाट्सएप पे देने का रीज़न क्या है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ये मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है? कंटिन्यू, ठीक है? थोड़े दिन के बाद चेंज होते रहता है, ठीक है? ये चेंज हो जाता है। अब मान लो अगर मैं कूपन कोड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? बता देता हूँ वीडियो में ही कोई कूपन कोड। अब मान लो वो बाद में वर्किंग ना रहती है, बाद में वर्क करेगी ही नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, बताने से। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से कूपन कोड लोगे, ठीक है? तो जब भी आप कूपन कोड लोगे, ठीक है? उस टाइम में जो भी प्रेजेंट टाइम में कूपन कोड वर्किंग वाला कूपन कोड रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला, वो कूपन कोड आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला हूँ कि आप व्हाट्सएप से कूपन कोड ले लेना, क्योंकि कूपन कोड चेंज होती रहती है। अब जो भी आपको व्हाट्सएप पे कूपन कोड मिलेगा, उसको कहीं पे नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट कर लेने के बाद आपको आना है अपने बैच पे, यहीं पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में, जैसा दे रखा होगा व्हाट्सएप पे सेम एज़ इट इज़। आप यहाँ पे टाइप करना कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो तो मैंने कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर दिया, लेकिन मैं ब्लर कर रखा हूँ क्योंकि मैं रीजन ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट्स वाई, ठीक है? यहाँ पे ब्लर है। उसके बाद कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे देखो राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ये जो अप्लाई वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, अप्लाई लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, देखो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है या यू सेव्ड 150 रुपीज़, और नीचे की तरफ कूपन कोड का नाम लिखा है और अप्लाइड लिखा है। मतलब ये कूपन कोड अप्लाई होने से आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको बैच को खरीदने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोसीड टू बाई का। यहाँ पे देखो लिख रखा है प्रोसीड टू बाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? बैच को खरीदने के लिए जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको पेमेंट वाला पेज पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा, जैसे यूपीआई, कार्ड्स, ठीक है? वॉलेट, नेट बैंकिंग और ईएमआई, ठीक है? आपको जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना रहेगा उसको सेलेक्ट करना। लाइक मुझे यूपीआई से करना है, तो यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट है। यहाँ पे आप अपना यूपीआई नेम, यानी कि जो भी यूजर नेम रहेगा यूपीआई का, वो यहाँ पे देना। देन वेरीफाई एंड पे के ऊपर क्लिक करना। आपका जहाँ का भी यूपीआई रहेगा, ठीक है, जिस भी ऐप का, उस ऐप में ये जो यहाँ से है रीडायरेक्ट कर देगा उस ऐप में। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह देना उस ऐप का, पेमेंट वाली ऐप का। देन आपका जो भी यहाँ पे पैसा बन रहा होगा, जैसे अभी फिलहाल के लिए 7,049 रुपया बन रहा है, ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा, और यहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगी फिजिक्स वाला के माई बैच वाले सेक्शन में, ठीक है? और यहाँ पे आप जैसे पेमेंट कर देते हो, यहाँ पे आपको एक इनवॉइस मिलेगा यानी कि बिल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको डाउनलोड करके अपने फोन के गैलरी में सेव कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप कि इस बैच का जितना भी डिटेल था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।